हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निर्मल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स पे। फ्रेंड, यहाँ मिलेगी आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बीपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बिहार एसआई एंड अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको सहायक होंगे। फ्रेंड्स, आज है 5 सितंबर, तो चलिए देखते हैं 5 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। पर उससे पहले फ्रेंड्स, आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी की गई देश के स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? ऑप्शन है हमारे पास ताजमहल, ऑप्शन बी है हमारे पास माता वैष्णो देवी, जंतर मंतर है, लाल किला है। फ्रेंड्स, आप हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को क्विज की तरह ले सकते हैं तथा आपका जितना भी आंसर आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अपने टॉपिक को लौटते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, माता वैष्णो देवी। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी की गई देश के स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी को पहला स्थान मिला है। साथ ही माता वैष्णो देवी को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, आपको याद हो कि माता वैष्णो देवी को पहले भी स्वच्छ मिशन के तहत जारी किए गए स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों के रैंकिंग में पहला स्थान मिल चुका है। तो ये जम्मू कश्मीर में है माता वैष्णो देवी का मंदिर। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने देश के दक्षिण पूर्व में शिविरों में रह रहे 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मोबाइल सेवा बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शन है हमारे पास जापान, ऑप्शन दूसरा चीन, फिर है बांग्लादेश, फिर है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको क्या लगता है रोहिंग्या मुसलमान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सही है, आप ये बांग्लादेश में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही में देश के दक्षिण पूर्व में शिविरों में रह रहे 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मोबाइल सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। बीटीआरसी के प्रवक्ता जाकिर हुसैन खान ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों के पास शिविरों में नेटवर्क बंद करने के साथ 7 दिन का वक्त दिया गया है। बात करें रोहिंग्या मुसलमानों के, तो हाल ही में बांग्लादेश ने इसको वहाँ पे भाषण 4 द्वीप पे रोहिंग्या मुसलमानों को भेजने का प्रबंध किया था। ठीक है, बांग्लादेश की बात आए तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश के मुद्रा है टका और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आईडीबीआई बैंक के कैपिटलाइजेशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है हमारे पास भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर है केंद्रीय मंत्रिमंडल, फिर है यस बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक को रिकैपिटलाइजेशन को मंजूरी दी है। उसके बाद सरकार ने आईडीबीआई बैंक को 9,300 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। आईडीबीआई बैंक के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सरकार 4,557 करोड़ रुपए और एलआईसी 4,743 करोड़ रुपए निवेश करेगी। किसमें? तो आईडीबीआई बैंक में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे पास झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी है हमारे पास मिताली राज, प्रीति शर्मा और सुमन वर्मा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 मिताली राज। मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी मिताली राज ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है। उन्होंने टी20 में भारत की ओर से 89 मैच में ज़्यादा 2364 रन बनाए हैं, सबसे ज़्यादा मिताली राज। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र के राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत शामिल किया गया है?
तो ऑप्शन है हमारे पास लद्दाख और लक्षद्वीप, ऑप्शन दूसरा पुदुचेरी और दिल्ली, ऑप्शन तीसरा दमन दीव और लद्दाख, या इनमें से कोई नहीं। किस केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत शामिल किया गया है, इधर ही हाल में ही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन एक, हाँ, लद्दाख और लक्षद्वीप को। इन केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना से इस योजना से जुड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि गूगल ने बाढ़ को चेतावनी देने वाली सेवाओं को देश में लाने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में हाल ही में गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को जल विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है गूगल ने, ठीक है। तो बांग्लादेश के बारे में बात कर चुके हैं। पाकिस्तान ने इसे देश की मान्यता 1972 में दी, ठीक है। इसके साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से। भारत का सबसे अधिक स्थल सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा जो है वो तीनों ओर से घिरा हुआ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इत्यादि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं के लिए विधेयक 2020 को संसद में पेश करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन है हमारे पास 5, ऑप्शन दूसरा 8, तीसरा 7, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, 5। 5 भाषाओं को, जम्मू कश्मीर के 5 भाषाओं को, आधिकारिक भाषाओं को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है संसद में पेश करने के लिए। ये प्रमुख भाषाएं कौन है, तो उर्दू है, कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है और अंग्रेजी है, ठीक है। पहले क्या था, तो पहले उर्दू था, हाँ, उसके बाद कश्मीरी भाषा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे स्वामित्व वाली फैशन मार्केटप्लेस मित्रा ने बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना एम्बेसडर चुना है। ऑप्शन है हमारे पास स्नैपडील, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को के एम्बेसडर कौन है, तो कियारा आडवाणी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के लिए कोच के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास गैरी स्टेट, ऑप्शन दूसरा गैरी क्रिस्टन, ऑप्शन तीसरा गैरी जॉर्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, गैरी स्टेट। गैरी स्टेट को अगले 3 वर्ष के लिए न्यूजीलैंड के पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। गैरी स्टेट 2018 में भी एक बार न्यूजीलैंड के कोच के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। तो इसी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन है गैरी स्टेट। यही है गैरी स्टेट। तो चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में अपनी तरह के पहले वर्चुअल समिट वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड ने 1 सितंबर 2020 को भारत में पहले संस्करण के पुरस्कार विजेता की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। ऑप्शन है हमारे पास रतन टाटा और आनंद महिंद्रा, ऑप्शन दूसरा है मुकेश अंबानी और NR नारायण मूर्ति, ऑप्शन तीसरा उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3, उपयुक्त सभी, यानी कि रतन टाटा और आनंद महिंद्रा को और मुकेश अंबानी साथ ही साथ NR नारायण मूर्ति को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जवाहर सूरी सती, देवजानी घोष, विकास खन्ना और सोनू सूद आदि को विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा आपने जो इस प्रश्न को क्विज की तरह लिया है उसका भी आंसर बताएं कि आपका कितना आया, ठीक है। तो कल के जो अभ्यास प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा देश भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिनस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन, ठीक है।
चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिनस को सम्मानित करने के लिए देश में कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। डॉक्टर कोटिनस द्वारकानाथ कोटिनस ने मात्सो तुंग के द्वितीय विश्व युद्ध की अगुवाई में चीन क्रांति के दौरान अपनी भूमिका योगदान की थी। ठीक है। डॉक्टर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम के एक हिस्सा थे। कौन? डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिनस। उन्हीं की कांस्य की प्रतिमा बनाने का अनावरण करेगा चीन। तो फ्रेंड्स, आज के अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है कि हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हमारे पास राजीव कुमार, ऑप्शन बी है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी है अक्षय राज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे द्वारा बोली गई बातों को, क्योंकि मैं इंसान ही हूँ तो कुछ मतलब कि ठीक से अपने बात को रख नहीं पाता हूँ, उसको अगर इग्नोर करके आप मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट पे अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपको कुछ नया मिला है जो आपके लिए सहायक होंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं कल फिर से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।